हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हर एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है और इससे क्या होता है, रीजनिंग पढ़ने से हमारा माइंड ले की जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर एकदम रीजनिंग की पहला एकदम एक प्रकार समझ लें। हर जगह अगर इसको पढ़ने के बाद हमें हर चैप्टर में यूज आता है, तो सबसे पहले हम अगर उस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ जो हर चैप्टर में आए, तो उससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा मिलता है क्वेश्चन को बनाने में। तो आज हम रीजनिंग में पहला चैप्टर लेंगे, अल्फ़ाबेट। क्या? अल्फ़ाबेट एक चैप्टर है, एक नाम है, एक प्रकार समझ लें। इसका चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि जो हमारे पास ए से जेड तक लेटर्स, जो हमारे पास ए से जेड तक लेटर होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू, उनका क्या स्थान होता है, वो कितने स्थान पर होते हैं, उनको कैसे याद करेंगे, वो भी हम एकदम ट्रिक से एकदम अच्छे से बताएंगे। रीजनिंग को एकदम हवा में उड़ाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है। हमारे पास यहाँ पर देखते हैं एक सीरीज है। हम जब बचपन में हम ABCD पढ़ते आते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, ABCDEFGH ऐसे आता जाता है। कहाँ? XYZ। तो हमारे पास ये सीरीज होती है। तो टोटल लेटर हमारे पास कितने होते हैं? 26 लेटर। लेकिन मुझे अभी जस्ट मैं पूछता हूँ तो उनका प्लेस वैल्यू तो पता नहीं होता कि वो किस स्थान पर है लेटर ना। लेकिन आज इस वीडियो में पढ़ने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि उनका प्लेस वैल्यू कहाँ है, तुरंत आप बताओगे, जस्ट तुरंत जैसे पूछेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU और उसके बाद क्या है, VWXYZ। ठीक है, इतने हमारे लेटर होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास? 26। तो अब इनका प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका यहाँ पर अभी लिखते हैं। जैसे देखिए, ए पहला स्थान है तो 1 होगा, बी दूसरा स्थान है जिसका 2 होगा, सी 3 पर है, 3 पर 3 प्लेस, उसके बाद 4 पर डी है, क्योंकि 1 2 3 4 गिनते जाओ, स्थान लिखते हैं। फिर ई कितने पर होगा? 5, एफ 6, जी 7, एच 8, फिर उसके बाद 8 के बाद आई कितने पर होगा? 9 पर, जे पर कितना होगा? 10 पर, अर्थात जे कैसे स्थान पर है? 10वें। के 10 के बाद क्या आता है? के 11, 11 के बाद क्या आएगा? 12। तो यल पर क्या होगा? 12 के बाद 13, यम का स्थान क्या होगा? 13 के बाद यन आता है, यन पर कितना होगा? 14, 13 के बाद 14। फिर इसके बाद ओ, 14 के बाद 15, तो ओ का स्थान क्या है? 15वें स्थान पर। तो पी का क्या है? 16 के बाद 17 पर कौन है? क्यों? 17 क्यों है। फिर उसके बाद 18 आर, फिर उसके बाद 19 यस, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 21। अभी लिख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, घबराइए नहीं। ठीक है, अब वी का क्या है? 22। ठीक, अब डब्ल्यू 22 के बाद 23, एक्स का 23 के बाद 24, वाई का 25, जेड का 26। हमने अभी ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको आप बताएंगे एकदम टिप पर रट रहा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर प्लेस लिख दिया। ए का स्थान 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, मतलब कि एफ किस स्थान पर है? 6। जी का किस स्थान पर होता है? 7वें प्लेस पर। एच 8, आई 9, जे 10, के 11, यल कितने स्थान पर? 12, यम कितने स्थान पर होता है? 13, यन 14, ओ कैसे स्थान पर? 15, और पी कैसे स्थान पर होता है? 16, फिर क्यों? 17, आर 18, यस किस कैसे स्थान पर? 19, और टी किस कैसे स्थान पर? 20, यू किस पर होता है? 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो हमने इनका स्थान लिख लिया। हमने ABCD जान ली, तो हमने इनका क्या लिख लिया? स्थान। 1 2 सी 3, डी 4, ई 5, और एक्स पर अभी कितना लिखा? 24, वाई पर हमने कितना लिखा? 25, ठीक, जेड पर हमने 26। यहाँ तो मेरे पास सीरीज है अल्फ़ाबेट की। ठीक है, इतना हमने समझा। अब हम समझ में आए, लेकिन हम इनको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, वही चीज़ें हमें समझना है ना, हमारे माइंड में कैसे फीड होंगी, कैसे। आपको हम ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका हम ट्रिक देखते हैं कैसा। देखिए, ट्रिक क्या है? इजोटी। हम याद करेंगे क्या? इजोटी, EJOTY, इजोटी। ई का अभी हमने स्थान क्या लिखा? ई का हमें पता रहना चाहिए क्या? 5। ई का हमने लिखा कि 5। ठीक है, अब उसके बाद जे के पास, और जे कहाँ है? यहाँ पर 10, जे ले लिया। फिर उसके बाद ओ कहाँ है? यहाँ पर ओ क्या है? 15। ठीक है, फिर टी क्या है? 20, टी क्या है यहाँ पर? 20। फिर वाई कहाँ है? यहाँ पर 25। इन लेटर को हमने ले लिया। ठीक है, इन लेटर को हमने ले लिया है। ठीक,
तो बन गया क्या, जब ई लूँगा जे लूँगा ओ टी वाई, तो क्या बनेगा, इजोटी, एक पूरा वर्ड बन गया। अब इन्हीं वर्ड में देखो, ई का स्थान क्या है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि ट्रिक क्या है, 5 5 का अंतर दिख रहा है, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 में 5 जोड़ूंगा 15, 15 में 5 जोड़ूंगा 20, 20 में 5 जोड़ूंगा 25, 5 5 का अंतर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैं पूछता हूँ के का स्थान बताइए, के ना, के का स्थान ना, के का बताना है, तो के का स्थान मुझे बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है के, तो जे का स्थान तो पता है क्या 10, मन में क्या होगा 10, तो जे के बाद जैसे के आता है तो 10 के बाद उसे क्या आता है 11, तो के का स्थान क्या हो जाएगा 11 होगा। अब जैसे मैं पूछता हूँ ओ, मैं पूछता हूँ आर ना, आर किस स्थान पे होगा, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें ई का जानता हूँ 5, जे का जानता हूँ 10, ठीक है, इतना ठीक है। अब उसके बाद ओ के बाद अगर मैं पढ़ता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के बाद क्या पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर होता है ना। तो देखिए ओ तो है कितना 15, तो 15 देखो ओ के बाद क्या था पी, ओ के बाद पी क्यू आर, मतलब कितने ज़्यादा 3 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 15 से 3 ज़्यादा करो, तो 15 के बाद 16 17 18, तो आर का भी कितना आसान हो जाएगा 18, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ देखिए यहाँ पर डब्ल्यू किस स्थान पर होगा ना। तो पहले ए बी सी डी में पढ़ते हैं, डब्ल्यू किसके बाद आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक। अब उसके बाद देखो अभी हमने 20 का 22 लिखा है। अब देखो टी यहाँ पर टी हमने पढ़ा है ना, टी क्या है 20 पर है, टी क्या है 20 पर, तो टी के बाद आता है ना डब्ल्यू, टी के बाद आता है, तो टी का मुझे पता है 20, तो टी क्या के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कितने ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो 20 के बाद भी 3 ज़्यादा क्या होगा, 20 के बाद 3 ज़्यादा क्या होता है 23, 20 3 23, तो डब्ल्यू का किस प्लेस पर हो जाएगा 23, डब्ल्यू किस स्थान पर होगा 23, ठीक है। इसी से आपको पता करना है। अब जैसे मैं एक अगला लेता हूँ, देखिए मैं लेता हूँ यन किस स्थान पर है, मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं पता यन कैसे बताऊँगा। देखिए पहले ए बी सी डी पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ का तो पता है कितना भी हमने पढ़ा 15, तो यन ओ 15 यहाँ पर है, तो 15 से एक पीछे हो रहा हूँ ना, तो 15 से एक पीछे क्या हो जाएगा 14, तो यन का स्थान क्या हो जाएगा 14। आप पीछे से भी कर सकते हैं, आप आगे से भी कर सकते हैं। तो इजोटी जो है हमारा वर्ड, इसमें आपको पता होना चाहिए 5 10 15 20 25, तो आप ए बी सी डी पढ़ेंगे तो ई से जितना ज़्यादा होगा, तो ई का पता है 5, तो 5 से जो जितना ज़्यादा होगा उसी में जिसको ऐड कर देंगे, तो उस लेटर की मुझे प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी इजोटी से। देखिए दोस्तों अभी शुरुआत है, हम इजोटी से करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार ना, तो इजोटी की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे खुद ही माइंड में लर्न हो जाएगा, सारी चीज़ याद हो जाएंगी। देखिए सिर्फ आप बने रहिए बस वीडियो में, देखते हैं। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं। ए का प्लेस क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, बोलिए हमारे साथ। एफ का कितना होता है 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का कितना होता है 10, के का 11, यल का 12, यम का 13, यन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, टी से 20 ऐसा भी बना दो, टी से 20, यू से 21, और भी से 22, डब्ल्यू से 23, एक्स से 24, वाई से 25, जेड से 26। अब देखिए यहाँ पर इतना होगा। अब कुछ लेटर से कैसे हम बनाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर दोस्तों यफ है ना, यफ है, तो देखिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको मोड़ दूँ, ऐसे इससे मोड़ दूँ, तो एक प्रकार से क्या दिख रहा है, एक प्रकार से 6 ही तो दिख रहा है, एक प्रकार से क्या दिख रहा है 6 ही दिख रहा है ना। तो यफ जो बना है इसको ऐसे गोल लगा दो, तो एक बन गया रूप, यही वर्ड, यही जो लेटर है ये रूप ले लिया नंबर का 6 का, तो एफ डायरेक्ट बन गया। एफ दिखे मोड़ दो, कितना एफ का प्लेस 6 हो गया। अब देखता हूँ जैसे हमारे पास जी है ना, जी है यहाँ पर, देखिए जी बना है। अगर मैं जी यहाँ पर एक चीज़ देखूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मुड़ा है, ये चीज़ मुड़ी है, अगर इसमें एक लाइन जोड़ दूँ बन गया 7, तो जी का प्लेस क्या हो जाएगा 7, सिंपल ना। अब देखिए जैसे मैं लेता हूँ 8, तो इसमें से कुछ ऐसे लेटर हैं जिनको आप देखते ही बता देंगे। जैसे एच है ना हमारे पास, ठीक है, इसका प्लेस मैं कैसे पता करूँगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ,
ठीक है, और नीचे से भी जोड़ दूँ तो यहाँ पर ए बन जाएगा पूरा गोला, नीचे ए गोला, ये किसका रूप दे लेता है 8 का, तो एच का प्लेस क्या होता है 8, सिंपल सा। अब उसके बाद हम कुछ देखते हैं अगला, जैसे देखिए अगला हम देखते हैं यम देखते हैं। तो सिंपल सा हम यम कैसे पता करेंगे, जैसे आगे एक लाइन है, आगे एक लाइन ले लिया, ठीक। अब इसमें देखते हैं एक बीच में पूरी लाइन मान लेते हैं और एक इधर एक इधर एक 2 1 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, कितना हो गया हमका 13, सिंपल सा। अब उसके बाद यन का कैसे बनाएंगे, देखिए एक आगे लाइन है, एक लिख लिया और इसको यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मोड़ दो, कितना हो गया 4, तो कितना बन गया 14, तो यन का प्लेस कितना हो गया 14 हो गया। और टी का आप जानते हैं टी से 20, यू का बनाते हैं, यू का कैसे मैं यू का कैसे पता करूँगा, देखिए यहाँ से एक चीज़ देखा जाए क्या लिखा है, यहाँ से खींचूँ मैं 1 और इसको यहाँ पर मोड़ दूँ, इसको यहाँ पर ऐसे गोल लगाकर क्या बन जाएगा 2, 21, इसका क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी का, समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है पी है, अगर यहाँ पर जो लाइन खड़ी है इसको लाइन ऐसे लिख लिया, अब ऐसी लाइन में यहाँ पर देखा जाए इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दो तो क्या बन जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 16, क्या बन गया 16। अब देखते हैं जैसे मेरे पास आई, कुछ वर्ड है ना, कुछ लेटर है यहाँ पर, इनको कैसे बनाऊँ, मेरे पास आई है, ठीक है आई है ना। अब इसी को मैं ऐसे थोड़ा अगर इधर देखूँ तो इसको ऐसे थोड़ा मोड़ दूँ, इसको ऐसे मोड़ दूँ, हाँ इसको ऐसे थोड़ा मोड़ दूँ, इसको ऐसा देखो क्या बन जाएगा 9, तो आई का प्लेस क्या हो जाएगा 9, ठीक 9 हो गया ना। अब उसके बाद मैं देखता हूँ अगला, जैसे देखिए आर का मान लीजिए मुझे नहीं पता है ना, तो कैसे, देखिए यहाँ पर एक लाइन पूरी इसमें जुड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा 1 लिख लिया। अब इसी को जोड़ दो, ऐसे इसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, क्या बन गया 8, क्या बन गया 8, तो आर का कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 18, आर का कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब जैसे मैं देखता हूँ अगला भी है, भी का मान लीजिए नहीं पता मुझे, तो भी का कैसे जोड़ूंगा, एक इधर गोला लगा दो, इधर मोड़ दिया, ठीक, और एक इधर गोला लगा दिया, फिर इसको इधर मोड़ दिया, तो इस प्रकार से सिंपल देखो इधर मोड़ दिया तो क्या बन रहा है 2 ही बन रहा है, 2 लाइन है 2, 22, बी का कितना हो जाएगा 22, ठीक। अब उसके बाद जैसे मैं एक्स का बनाऊँ, एक्स, ठीक है, हमारे पास इसमें देखो कट लाइन कितनी है, 1 लाइन 2 लाइन 2 हो गई। अब इसमें एक ऐसे मोड़ दो, एक में क्या बन गया, चाहे इसमें मोड़ो चाहे इसमें मोड़ो, 24, कितना हो गया एक्स का 24, ठीक है। और तो कुछ जो हमारे पास लेटर नहीं है उन्हीं का मेल से हम बना पा रहे हैं ना, उन्हीं के मेल से बना पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो दोस्तों यह आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो पहले ट्रिक्स एजोटी से निकालेंगे, फिर हमने सीखा ये भी कि कुछ ऐसे इसमें से लेटर हैं जिनका हम उसी लेटर से ही उनकी प्लेस वैल्यू बना पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आपको पता रहेगी, ध्यान में रहेगी चीज़ें, तो आपको याद हो जाए। एक बार आइए फिर से, ए का प्लेस 1, बी का 2, सी का 3, हमारे साथ बोलिए, डी का 4, ई का 5, ई का एफ का 6, जी का कितना होता है 7, एफ एच कैसे प्लेस पर 8, आई 9, जे 10, के 11, यल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। समझ में आया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा ए से जेड तक जितने लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू को पढ़ाना, तो आज अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन एग्जाम्पल में ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं 26 के 26 लेटर इस एग्जाम्पल में आएंगे ना। तो आइए इस एग्जाम्पल में उन्हीं लेटर को फिर एक बार उनकी प्लेस वैल्यू, इन लेटर की प्लेस वैल्यू रख लें ताकि एंड में हमारे बैठ जाए। सबसे पहले ए का प्लेस वैल्यू हमने क्या पढ़ा था 1, क्यू का मतलब क्या 17, क्यू का पढ़ा 17, यू का क्या होता था 21, यहाँ पर आई है ना, आई क्या होता है 9, के का कितना बता 11, बी का एक बात बी मतलब 2, आर हमने क्या पढ़ा था 18, ओ का 15 क्योंकि इजोटी पढ़ा था ना, इजोटी, ई का 5, इसका 10, इसका ओ का 15, टी से 20, वाई से 26, जेड होता है वाई कितना होता है 25। अब है डब्ल्यू का क्या पढ़ा 23, यन हमने बताया था 14, यफ का प्लेस क्या पढ़ा था 6, ओ का 15, यक्स का 24, ठीक है। अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एग्जाम्पल से, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। जे मतलब क्या पढ़ा अभी 10, जे का प्लेस क्या पढ़ा था 10, यू का 21, यम का 13, पी का 16, यस का प्लेस कितना 19, ठीक। अब यहाँ पर ओ पर किस पे था 15 पे, देखिए ओ 15, वी से 22, बी से 22,
ई कितने पर था 5, आर 18, और यहाँ पर क्या है टी से 20 तो 20, एच से बनाया था ना ऐसे मोड़ दो 8, ई का 5, यल का कितना था 12, ए का 1, जेड का 26, वाई का हमने पढ़ा 25। ठीक, अब उसके बाद डी से 4, ओ का कितना था 15, और जी का पढ़ा ही था ऐसे लगा दो 7 दिख रहा ही था, जी का प्लेस कितना हो गया 7। तो अभी भी हमने जो लेटर की प्रैक्टिस की थी ना, लेटर हमने पढ़ा था, निकालना भी सीखा था, ट्रिक भी सीखी थी ई जोड़ी से, तो उन्हीं से हमने एक एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पर ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं 26 ना यहाँ पर आए हैं, उनको हमने लिख कर बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर ली ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, आप भी एक बार इसको फिर से दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अब उसके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उतना हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अब इसी चैप्टर में हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कितने टाइप की होती है उनको पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, कितनी टाइप की होंगी, कि सीरीज कितनी टाइप की होंगी। जैसे देखिए पहला सीरीज क्या है, ए से जेड, मतलब कि ए से चलेंगे कहाँ तक, जेड से ख़त्म होंगे, ए बी सी डी जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरा जेड तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अगला है, ठीक है, जेड से ए, मतलब इसको पलट दिया गया है, मतलब क्या क्या है विपरीत। यहाँ भी कितने लेटर होंगे ए से जेड में 26, और यहाँ भी कितने होंगे 26 लेटर। ठीक है, यहाँ भी 26 लेटर होंगे। जेड से मतलब कि ये क्या है, सिंपल श्रेणी है, साधारण श्रेणी रही ए से जेड, और जेड से मतलब कि इसको पलट दिया गया, विपरीत हो गया, मतलब कि क्वेश्चन में बताया गया विपरीत है। फिर उसके बाद अगली श्रेणी क्या है, बी डी एफ से क्या रहेगा जेड, यहाँ पर कितने लेटर होंगे हमारे 13 लेटर होंगे। ठीक है, क्यों, देखिए बी क्या होता है, बी का प्लेस 2, डी का प्लेस 4, एफ का प्लेस 6, 2 4 6, और जेड का क्या होता है 26 ना। यहाँ पर 2 4 6 और 26 ये सब क्या होंगे, इनमें मतलब कि यहाँ पर जो आएंगे लेटर और वो सब क्या होंगे, इवन नंबर के होंगे ना, इवन नंबर के होंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इवन सीरीज भी नाम देंगे, बी डी एफ जेड। ठीक है, अब उसके बाद ए का प्लेस देखो 1, सी का 3, ई का 5, वाई का कितना होता है 25, 1 3 5, इसका मतलब यहाँ पर बीच में जो आएंगे और लेटर वो सब क्या आएंगे, ऑड प्लेस पर होंगे। यहाँ भी हमारे पास कितने लेटर होंगे 3, यहाँ पर बढ़ जाएंगे 3 लेटर, 13 लेटर, सॉरी 13। अब देखिए यहाँ पर कौन से, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड सीरीज भी कह सकते हैं। ऑड सीरीज किससे शुरू होगी, ए सी ई से कहाँ तक, वाई तक। इवन सीरीज वी डी एफ, क्योंकि इवन नंबर इसमें आएंगे, इवन वाले लेटर आएंगे, इसमें ऑड वाले लेटर आएंगे। ठीक है, अब अगली सीरीज क्या है, 5वीं, यम ए जेड एन, यम से कहाँ जाएंगे ए, फिर जेड से यन, यम ए जेड यन। ठीक है, यम ए जेड यन, कैसे इसको याद रखेंगे, अगर मैं बोलूँ माँ जन, माँ, यम ए से माँ, जेड एन से जन, माँ जन, तो एम ए जेड एन, यम ए जेड एन क्या है माजन। तो क्या है यम ए, यहाँ पर देखो ए से यम, यम क्या होता है 13, ए का 1, यहाँ पर 13 लेटर इस साइड। ठीक है, यहाँ होंगे, और जेड से यानी यहाँ भी 13 लेटर, टोटल मिलाकर 26 लेटर। फिर अगला श्रेणी बनेगी छठवा, यम ए एन जेड, यम ए एन जेड। अब देखिए यम ए है ही ना, यम ए ही, बस सेकंड प्लेस को क्या किया गया, अगला वाला इसको पलट दिया गया, क्या कर दिया, पलट दिया गया। तो ये भी सीरीज तो बन सकती है यम ए एन जेड। ठीक, अब उसके बाद सातवां क्या है कि ए एम जेड एन। अब यहाँ पर जो पहला आगे का जो श्रेणी है एम ए, इसको पलट दिया, ए को यहाँ भेज दिया, एम को यहाँ भेज दिया। ठीक है, और जो यहाँ पर दूसरा जो जेड एन है उसको सेम रखा, फिर ए सीरीज बन सकती है। अब 8वीं क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज रहेगी। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी वो 8 टाइप की हो गई, इतनी सीरीज। अब ये जो तीनों बनते हैं हमारे पास, ये जो तीनों सीरीज है ना, एक इससे बनते हैं, पता है किससे, ए एम एन जेड, अमन जिसको बोलते हैं, क्या अमंज से याद रख पाएंगे आप, अमंज, ए एम एन जेड, ए एम एन जेड है ना। देखिए यम को मैं यहाँ पर पलट दूंगा, ठीक, ए को यहाँ भेज दूंगा, ए वाला बना, और जेड को यहाँ, एन को यहाँ, तो ए वाली पहली बन जाएगी। अब दूसरी क्या बनेगी, यम को यहाँ भेजा, ए को यहाँ, एन जेड यहाँ सेम रखा। फिर तीसरी क्या बनेगी, ए एम तो रखा, जेड यहाँ पलट जाएगा। तो अमन आप याद रखेंगे तो तीनों श्रेणी इसी से बनकर आती है, ए एम एन जेड से बनकर तैयार होती है। तो इतनी हमारे पास श्रेणी सीरीज हो गई। ठीक है, अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो हमारी पहली श्रेणी पर बेस होगी। किस श्रेणी पर, पहली श्रेणी पर, ए से जेड तक। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा।
तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं एक कौन सा होगा, सिंपल साधारण श्रेणी अंग्रेजी वर्णमाला की। अगर ए जेड से ए आए तो यहाँ पर विपरीत की बात चलेगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात किसी चल रही है अंग्रेजी वर्णमाला में, सिंपल सा कहा अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारा होता है सिंपल सा ए से जेड तक जितने लेटर आते हैं, ठीक है। कौन सा अक्षर बाएं से चार ना, क्या बोला है, बाएं से चार। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी क्या होती है, ए बी डॉट डॉट डॉट, कहाँ से जाते हैं, वाई जेड, यही तो होती है अंग्रेजी वर्णमाला, सिंपल सी, ठीक है। तो कह रहा बाएं से चार, मतलब कि हमारा एक क्या होता है लेफ्ट हैंड ना, तो इस साइड बाएं से चार, तो बाएं से यहाँ पर क्या है चार, ठीक। चार का प्लेस क्या होता है, डी होता है। फिर बोला बाएं से चार के दाएं छठा होगा, मतलब इसी साइड दाएं छठा होगा, मतलब फिर आगे कितना, दाएं छठा। 6 का प्लेस कितना होता है, यफ। तो अब छठा होगा ना, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो पूरी लाइन बन गई, जुड़ जाएगा 6 4 10। 10 का प्लेस क्या होता है, कौन सा अक्षर पूछा था, 10 का कौन था इजोटी में, जे का 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जे, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ए से जेड, बाएं से यहाँ ए लेफ्ट एंड होता है यहाँ पर, और एक क्या होता है राइट एंड, ठीक है। ए लेफ्ट से यहाँ पर राइट से, ठीक। तो अब इसको करेंगे, क्या बोला बाएं से 5, तो यहाँ पर हम पाए 5, ठीक। फिर बोला दाएं 10वां होगा, मतलब कि फिर दाएं की ओर बढ़ा, ये दाएं राइट जा रहा हूँ ना, 10वां, तो यहाँ पर 10, इन दोनों को जोड़ 10 5 जोड़ दो 15, तो 15 का क्या होता है, ओ, हमने पढ़ा था ना एक इजोटिव वर्ड, उसी में ओ था, ओ का कितना था 15, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर पूछा था, तो ए हमारा ओ ही होगा, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। तो इसको दोनों क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं यही दोनों क्वेश्चन और आगे के जितने भी क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना समय नहीं लगाना, आपको एक तरीका ध्यान रखना, ट्रिक समझ लें, ट्रिक क्या, अगर क्वेश्चन में बाएं और दाएं की बात चलती है तो क्या होगा, अपोजिट, क्या होंगे अपोजिट, क्योंकि बाएं अलग दाएं अलग, एक दूसरे का अपोजिट अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होगा, वो भी किससे, बाएं से। अगर फिर दाएं बाएं एक दूसरे के क्या है, एक दायां है एक बायां है, तो यहाँ पर प्लस होगा, वो भी कहाँ से, दाएं से। अब अगला है बाएं बाएं, अगर यहाँ पर पोजीशन क्या होगी थी, सेम बाएं बाएं से, तो यहाँ पर क्या घटेगा, वो भी किससे, बाएं से। अगर यहाँ पर पोजीशन देखिए सेम है, यहाँ भी दाएं, तो यहाँ पर घटेगा, वो भी कहाँ से, दाएं से। कैसे, देखिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग ना, तो क्या होगा, जुड़ेगा, वो भी कहाँ से, बाएं से। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन पहले देखा बायां, यहाँ पर देखा दायां, बायां और दायां क्या है, देखिए यहाँ पर बायां और दायां क्या है, अलग अलग पोजीशन है, तो क्या होगा, ऐड होगा ना। तो 4 और 6 जोड़ो, 4 6 कितना होता है, 10, और भी कहाँ से, बाएं से, तो बाएं से 10वां, ए के बाद 10वां लेटर कौन होता है, जे, सिंपल डायरेक्ट बता दीजिए, देखिए ना, हो गया, बन गया। ये चीज़ मुझे नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं पोजीशन पढ़ो, बायां पोजीशन दायां पोजीशन, बायां दायां, वो भी जुड़ेगा, 5 है 10 है, 10 5 कितना था, 15, प्लस कर लिया, वो भी बाएं से। तो एक बाद ए से गिनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो कितना प्लेस होता है, 15 आ गया था, इसका मतलब 15 का प्लेस क्या होता है, वो 15 प्लेस पर ओ होता है, इसका आंसर हो गया ओ। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है, अगर पोजीशन डिफरेंट है, बाएं दाएं है, पोजीशन डिफरेंट, तो क्या होगा, प्लस होगा, वो भी बाएं से, पहले बाएं है तो बाएं से, दाएं बाएं है तो पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन अलग अलग है तो वो भी प्लस होगा, क्योंकि वो भी पहले आगे जो है दाएं से, बाएं बाएं है, पोजीशन देखिए सेम है, यहाँ भी बाएं यहाँ भी बाएं, तो क्या घटेगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद दाएं यहाँ भी पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, भी दाएं से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।